हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं साहिल अख्तर खान और मेरे साथ मेरी को स्टार बैठी हैं ईशा। अब ऐसा है कि ये गाना तो सच बता रहा है, आपने सही कहा कि बहुत पुराने ज़माने 80 के 90s के बहुत हिट सॉन्ग थे। तो ये जब संजय दत्त पे पिक्चराइजेशन किया गया है सॉन्ग, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। और जब मैं सुना कि मोहम्मद दानिश ने गाया गाने को, तो मैंने कह दिया कि भाई ये गाना तो मुझे करना है। और सबसे अच्छी बात है कि फ़िरोज़ खान इसके कोरियोग्राफर हैं और बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया इस गाने को। और हमने भी अच्छा काम किया, आपने देखा ही होगा, इसलिए 2 मिलियन व्यूज़ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ईशा, आप क्या कहना चाहेंगी? गाने में ऑफकोर्स बहुत ही प्यार है, तड़प है, दर्द है और ओरिजिनल जैसे वो अपने आप में एक बढ़िया गाना था, वैसे ये गाना भी बहुत ही क्लासी और हटके है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, ये ऑलरेडी मेरा फेवरेट गाना था। जो पुराना गाना था वो मेरा ऑलरेडी फेवरेट गाना था। और जो मेरी फ्रेंड ने मुझे मिस्टर फ़िरोज़ खान से मिलवाया, जो इस सॉन्ग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम ये सॉन्ग सुनाया था, जो कि उसका लेटेस्ट वर्जन है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस सॉन्ग के लिए। और मोहम्मद दानिश ने ये सॉन्ग गाया है, बहुत ही अच्छा गाया है। इनफैक्ट वो भी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, तो इसलिए फिर हमने ये सॉन्ग किया। इस प्रोजेक्ट की कहानी कैसे स्टार्ट होती, कैसे ये पूरा गाना बना, अगर आप दोनों से जानना चाहें? मैं बताना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि ये गाना तो हमने जब सुना तो मुझे लगा कि यार ये तो गाना ऑलरेडी अपने आप में हिट है और ये इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस दिल में क्या रखा है, तो ये गाना तो दुनिया सुन चुकी है। तो स्टोरी जो है डायरेक्टर ने डिसाइड किया था, फ़िरोज़ खान ने, और हमने कहा कि आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आप करें। और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, आपने देखा ही होगा पूरे वीडियोस में। और इनके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है कि इन्होंने पहले सॉन्ग में प्रूफ कर दिया कि शी इज़ द वेरी गुड। और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ में काम करके। ईशा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं और साहिल जी, और आपने वाकई में अच्छा काम किया है। आपकी जर्नी बता सकेंगी यहाँ तक कि इस गाने तक की, इसके पहले से? जी हाँ, मेरा थिएटर बैकग्राउंड रहा है और मैंने बचपन से अपने फादर के साथ थिएटर किया है। तो और बड़े होके मैंने मॉडलिंग और स्टडीज़ पूरी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने कैन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से एक्टिंग डिप्लोमा किया है। और उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है। सो आई एम डूइंग नाउ बैक टू बैक सॉन्ग्स एंड वेब सीरीज एंड एवरीथिंग। गाने के बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या, कैसे स्टार्ट हुआ गाने का प्रोसेस? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मिस्टर फ़िरोज़ खान से मिलवाया था फॉर दिस सॉन्ग, और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम मुझे ये सॉन्ग सुनाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा। और इतने हिट गाने का लेटेस्ट वर्जन था, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग करके, और दैट्स व्हाई हमने ये सॉन्ग किया। और गाना इतना हिट हो चुका है, मिलियंस में व्यूज़ गए हैं, तो वो कितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि क्या इतना ऐसा बड़ा करिश्मा होगा? इतना आसान नहीं होता इतने। सर हमने तो नहीं सोचा था, लेकिन बैक टू बैक हमें वीडियो देख रहे थे कि लाख क्रॉस कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी था। क्योंकि अभी मैंने भी बहुत सारे गाने किए, लेकिन अभी तक 2 मिलियन नहीं पहुंचा है। और इनके लिए भी बहुत बड़ी बात हो गई है कि फर्स्ट सॉन्ग में ही इन्होंने 2 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बस ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि और ऐसी हमें काम मिलता रहे और आप लोग का सपोर्ट हो तो और अच्छा करेंगे। सिंगर मोहम्मद दानिश जो है, उन्होंने इस गाने में जान फूकी है, बहुत अच्छा, एक अलग ही कुछ निकल कर आ रहा है, बढ़िया गाना समझ में आ रहा है बहुत। तो दानिश कैसे साथ में आया हो, क्योंकि उन्होंने गाया है गाना, कैसे हुआ? वो सारे गामा से डिसाइड था उनका, और वो सारे गामा में ऑलरेडी है। तो हमें जब पता चला कि दानिश सारे गामा में है, तो वो सॉन्ग वहीं से हम लोग को अप्रोच हुआ है। और गाने की शूटिंग का हमें थोड़ा बताएंगे सर आप लोग? उदयपुर में हम लोग ने शूटिंग किया और बहुत मज़ा किया, और हम लोग ने बस हंसते खेलते शूटिंग किया। वैसा कुछ नहीं, और ठंडे का टाइम था उस टाइम, तो हमने कर लिए जा कर के दोनों शूटिंग, मज़ा आया। और फ़िरोज़ ने भी बहुत मेहनत किया इस गाने के लिए। हर एक छोटे छोटे लोकेशन पे हमने कम से कम 16-17 चेंजेस भी किए और इस गाने में, और लोकेशंस भी चेंज है, आपने देखा होगा सारे। जी हाँ, हमने वहाँ एक वाइट पैलेस था जहाँ हम रुके थे, जहाँ हमने इसकी शूटिंग की है। बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस था वो। और हम वहाँ उदयपुर के माउंटेन्स पे भी गए थे शूट करने के लिए। उस टाइम बहुत बारिश थी वहाँ पे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था शूट करना, बट ओवरऑल इट वाज एडवेंचर फॉर यूनिट। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इस गाने का। जी, आप किस एक्ट्रेस से इंस्पायर करती हैं रोल करने का पसंद करना चाहेंगे आप लोग फ्यूचर्स में?
एक्टर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी इंटरव्यूज़ में मैंने कहा है कि मुझे मैं कंगना रनावत जी से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं उस टाइप के, उनके टाइप के रोल करना चाहूँगी जिस टाइप के वो रोल करती हैं, चाहे वो 20 साल की लड़की का रोल हो, चाहे वो 50 साल की औरत का रोल हो। मतलब जिस डेयरिंग के साथ वो करती हैं, मैं उस टाइप के चैलेंजिंग रोल लाइफ में करना चाहूँगी। साथ ही जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आप अपने सॉन्ग को सक्सेस को देख के, इतने व्यूज़ लाखों में मिल रहा है, मिलियंस में है, उसके लिए क्या कुछ है? मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और बहुत खुश हूँ कि लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं इस सॉन्ग को, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं आगे भी यही चाहूँगी कि जिस तरह उस सॉन्ग को लोग आज तक याद करते हैं, आज की जनरेशन गुनगुनाती है, याद करती है, उस तरह आने वाली जनरेशन भी हमारे इस सॉन्ग को उस तरह याद करे और उस तरह ही शेयर करे। नॉर्मली गाने की एक हैप्पी एंडिंग होती है, ये गाना बड़ा ही दर्द भरा है। और फैमिली को जब आपने गाना दिखाया तो क्या रिएक्शंस था आप लोगों से? फैमिली रिएक्शन ये था कि ये किसी ने सजेशन दिया फैमिली में कि ये हैप्पी एंडिंग होना चाहिए था, बट हम मर गए। बट ठीक है, लोग कहते हैं कि मरने के बाद हिट होते हैं, ऐसी हिस्ट्री है बहुत सारी फिल्मों में कि शाहरुख खान डर में मर गए, बाजीगर में मर गए थे, हिट हो गए थे। तो हमने इस गाने में मर गए तो हम भी हिट हो गए, 2 मिलियन पहुंच गए हम भी। आई डोंट नो, मीन्स मुझे लगा कि जो डायरेक्टर को सही लगा उन्होंने उस टाइप से इसकी एंडिंग की है और इट वाज गुड एंडिंग, मीन्स सबको अच्छी लगी इस तरीके की एंडिंग, तो इस वजह से उन्होंने की है, उन्हें जो ठीक लगा है। सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स किसका मिला आपको इस गाने पर? आपसे चाहूँगी ऑडियंस, मीन्स ऑडियंस ही तो देते हैं। और क्या कुछ इसके अलावा आप लोग कर रहे हैं साथ में, इसके अलावा भी तो बताना चाहेंगे? अभी एक प्रोजेक्ट है हाथ में करने का, लेकिन सोच रहे हैं अभी करने का, अभी इससे बेटर ही कर सकते हैं, छोटा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तो हम लोग रेमिक सोच रहे हैं हम लोग करने के लिए, फिर से एक गाना ऑफर हो रहा है मुझे, तो अब इससे बेटर होना चाहिए, लोअर नहीं होना चाहिए। ईशा जी, गाने को देखकर ऐसा लगता है कि हम एक फिल्म देख रहे हैं कम समय में, ऐसा आपको भी ख्याल है कि इस पर एक फिल्म बन जाती तो ज़्यादा अच्छा होता? जी हाँ, ये स्टोरी इस तरीके से लाइन अप की गई थी कि पहले प्यार, फिर फाइट, एंड जो भी हम मर गए हैं उस सॉन्ग में। प्यार, टकरार, इमोशन, रोमांस सब इस गाने में मिल जाएगा विद इन 5 मिनट्स में। यस, आप पूरा मीन्स एक पूरी फिल्म देख सकते हैं इस सॉन्ग और में। ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमने रील के लिए काम किया, रियल लाइफ में जो प्यार करते हैं वो ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि क्या है कि हम तो इमोशंस दिखाए, आप लोग के लिए गाने गुनगुनाए, फील करें, लेकिन वो काम मत करें जो हमने किया है, तो उससे बचे आप। सर मेरा सवाल है, सोशल मीडिया पर आप इतनी फेमस हैं, आप इतने फॉलोअर्स हैं, आपने फॉलोअर्स को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सवाल भूल गए, क्या था? मैं पूछना चाहेंगे। मैं अपने फॉलोअर्स को यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, वट एवर लव यू आर गिविंग मी, गिव मी मोर ब्लेसिंग्स फॉर माई फ्यूचर, और ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करते रहिए और ब्लेसिंग्स देते रहिए। तो क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह इसके अलावा आप अगर डिस्कस करना चाहें कुछ, क्या करें? जी हाँ, मेरे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो बैक टू बैक अब आ रहे हैं, पर अभी मैं उसे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, बट इट्स कमिंग वेरी सून, तो आप लोग अब देख पाएंगे आगे। और फिरोज जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जो डायरेक्टर जिन्होंने इतना ज़हीन बढ़िया गाना बनाया है, उनके बारे में से आप क्या चाहेंगे आपसे? जी हाँ, वो बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें इस कैरेक्टर के लिए चूज़ किया है, लाइक साहिल को, मुझे, तो बहुत सोच समझ के किया था, और वो बहुत ही चूज़ी हैं और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस सॉन्ग के लिए, बहुत ही ज़्यादा। अपने काम में कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो जो चाहिए तो चाहिए, वो शॉट लेना है तो लेना है, थोड़े वो हमने strict कुछ हैं। स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है और बहुत अच्छा है। strict मुझे है। उनकी, मैंने काफ़ी गाने भी देखा, गुत्ती मोहब्बत की उन्होंने काफ़ी अच्छा किया भी है उस गाने के लिए। जब हमें पता चला कि फिरोज़ कर रहा है तो हमने तो 1 सेकंड भी सोचा नहीं, और हमें सिर्फ एक्ट पे ध्यान था, बाकी कुछ हमने छोड़ दिया था डायरेक्टर के ऊपर। अच्छा क्या, जब कोई चीज़ हिट हो जाती है तो उसका हमेशा जैसे सेकेंड पार्ट बनता है, और अब ये पूरा एक गाना हिट हो चुका है, हर चीज़ें पब्लिक को पसंद आ रही, तो आप ये सोचे कि इस तरह का गाना आगे लेकर आप आए हैं, इसका पार्ट भी ऐसा कुछ, अगर आप कुछ टाइम का आपका जो भी देखा है हमने, आगे सोच रहे हैं ऐसे कुछ गाना लेकर इमोशन वगैरह साथ में?
तो डिपेंड करता है कि अब कौन सिंगर हमें अप्रोच कर रहा है या कौन प्रोड्यूसर हमें ले रहा है। तो ऐसे गाना मैं करना चाहूँगा कि करें, अच्छा है, मुझे मेरे लिए तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी था और मैंने किया इस गाने को और मुझे मज़ा आया करने में। और जिन्होंने गाना देखा नहीं है उनसे क्या अपील रहेगी, कहाँ वो इस गाने को जाकर देख सकते हैं, आप दोनों प्लीज़ बताइए। हाँ, सारेगामा पे है वो, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और ऑलरेडी आप सिर्फ नाम टाइप करेंगे और इस दिल में तो गाना आ जाएगा आपके सामने, ये सारे चैनल पे है। और इस दिल में मोहम्मद दानिश, मोहम्मद दानिश से आप टाइप करेंगे तो यू विल गेट द सॉन्ग। आप लोगों के दिल में कौन है? हमारे दिल में तो अभी सिर्फ काम है और काम ही काम है। इतना बेहतरीन टाइटल है और इस दिल में, इस टाइटल के बारे में आपके दिल में क्या ख्याल है और कहाँ से है ये, मतलब क्या सोच रहे हैं आपके टाइटल की वजह से? इस गाने के लिए एक शेर है, दिल का दर्द छुपाना जितना मुश्किल है, टूट कर मुस्कुराना उतना ही मुश्किल है, किसी के साथ दूर तक जाकर देखो, अकेले लौट कर आना बहुत मुश्किल है। तो ये गाने में जो दर्द था ना वो इस शेर में मैंने बदल दिया, क्योंकि जब हम प्यार करते थे तो उस गाने में हम सोच रहे थे कि मिल लेंगे, लेकिन डायरेक्टर ने हमें मार दिया है, तो वो बेस्ट हुआ हमारे लिए। इनफैक्ट हमें भी नहीं पता था कि इसकी सैड एंडिंग है। हाँ, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब रोमांटिक गाना मिलना चाहिए, हम रोमांस भी अच्छा करते हैं, बस मैं चाहता हूँ कि सैड सॉन्ग तो हो गया हमारी लाइफ में, अब एक अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग भी मिले तो हम करने के लिए तैयार हैं। ईशा जी, आपने एक्टिंग का कोर्स किया है के से, तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो आप फिल्मों को लेकर कितनी संगीन है, क्या कुछ सोच रही है? जी हाँ, एक्चुअली मैंने एक्टिंग इंस्टीट्यूट किया है, वहाँ से डिप्लोमा किया है 3 साल का। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि मैं फिल्म्स भी करूँ, वेब सीरीज़ भी करूँ, आगे जितने भी अच्छे चैलेंजिंग रोल्स और काम हैं मैं आगे वो सब करूँ। थैंक यू। उसमें रहते तो क्या इस तरह के बोल्ड गाने करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल करना चाहूँगी, अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं 100% करना चाहूँगी। उस गाने की डिमांड ऐसी थी, डायरेक्टर की डिमांड ऐसी थी कि मुझे वैसे कपड़े पहनने थे जो इंडियन लुक में रहना था, लाइक जैसे कि उदयपुर में राजघराने में प्रिंसेस रहती हैं, तो उस टाइप के उन्होंने मुझे कॉस्ट्यूम्स दिए थे, तो ऑब्वियसली मैंने वो पहने। और इन फ्यूचर अगर कोई बोल्ड रोल मुझे मिलता है और ऑब्वियसली कोई वेस्टर्न मिलता है तो डेफिनेटली आई विल वेयर, और आई एम कंफर्टेबल इन दैट। बता दीजिए दर्शकों की, इसके अलावा आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या क्या कुछ करने वाले हैं? मैंने काफ़ी कुछ कर चुका हूँ, जैसे अटल फैसला, लाइफ में ट्विस्ट है, अनफ्रेंड, ब्रेकअप, अभी एक मेरी फिल्म आ रही है सबसे बड़ा रुपया, सुल्तान मिर्ज़ा, एक सॉन्ग और मैंने किया, वो भी रिलीज़ पे है। तो बैक टू बैक मैं कर रहा हूँ काम, और मैं तो बस वेट कर रहा हूँ एक सीरीज़ जो भोजपुरी स्टाइल में, जो अभी आज जितने भी देसी कट्टे लोग टाइप में बन रहे हैं, बस मैं वैसा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो बिहार से, वो तो वेस्टर्न लुक दिखाना पड़ता है हमें, लेकिन एक्चुअली एक्टिंग तो दिखाने का, अपने राज्य का दिखाने का मौका मिले तो बहुत अच्छा से दिखा सकता है।